अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 सेल एंड टिश्यू, पेज नंबर 52। और इसमें सबसे पहली बात आ जाती है कि सेल होता क्या है। हमारे पास सेल एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारे पास, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे सेल से मिलके बनते हैं। कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर और कुछ होते हैं यूनिसेलुलर। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। तितली के पर, हमारे पास हमारी आइज़ की थिन शीट जो गोश्त हम खाते हैं, हमारी उंगलियों के नाखून, हमारी आई लैशेज़, ऑरेंज जूस, इवन दो के जो पेंसिल हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पास जो है वो सेल से मिलके बनी हुई होती है। इनके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या किसी टाइप के ऑर्गेनिज्म, वो सब के सब सेल से मिलकर बनते हैं। अब हम देखें तो हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। पहली बात ये कि माइक्रोस्कोपी होती क्या है। आपको पता है हमारे पास डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फील्ड होती है जिसमें माइक्रोस्कोप की स्टडी की जाती है या माइक्रोस्कोप को पढ़ा जाता है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल सीखा जाता है, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ कहलाती है माइक्रोस्कोपी। इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था जो है वो हैरिस जेनसन ने हॉलैंड में 1595 में। और जो है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए। पहली तो मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन से मुराद होता है कि टू इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज़, कि किसी भी चीज़ का जो रियल साइज़ है हमने उसको इंक्रीज़ करना होता है, उसको बड़ा करना होता है। और दूसरा आता है रेजोल्यूशन इज़ द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हम किसी चीज़ को किस हद तक क्लियर कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। आपको ये दो डायग्राम नज़र आ रही हैं कि हमने रेजोल्यूशन में 2 पॉइंट्स को क्लियर किया है, मैग्नीफिकेशन में हमने एक चीज़ को उसके अपेरेंट साइज़ यानी कि उसके रियल साइज़ से बड़ा कर दिया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप के, जिनको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, हम कौन किस टाइप के लेंस इस्तेमाल करते हैं, हम स्पेसिमेन को कहाँ पे रखते हैं, इसके अलावा उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म किस टाइप का होता है, वो हमें किस तरह नज़र आता है, इसकी मैग्नीफिकेशन किस तरह की होती है। पहले देखें तो लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि एक विजिबल लाइट पास होती है किसी भी स्पेसिमेन से। आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आपको जो है वो कुछ स्लाइड्स नज़र आ रही हैं जिसके ऊपर ये रेड, येलो एंड ग्रीन, ये कुछ ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेंट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने क्लियर करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होता है। अब ये अपनी फंक्शन को परफॉर्म करते कैसे हैं। अब ये देखें तो हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ट्यूब, ऑक्यूलर, रिवॉल्विंग नोज पीस, ऑब्जेक्टिव, स्टेज क्लिप, कंडेंसर, लाइट सोर्स, आर्म, कोर्स फोकस, फाइन फोकस एंड बेस। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम स्लाइड को रखते हैं स्टेज के ऊपर और स्टेज क्लिप से उसको फिक्स कर देते हैं। फिर हम ऑक्यूलर के ज़रिए देखते हैं कि वो चीज़ हमें क्लियर, कोई भी स्पेसिमेन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो आप एनिमल सेल ले लें, प्लांट सेल ले लें, कि वो हमें क्लियर नज़र आता है या नहीं। हम कोर्स, फोकस और फाइन फोकस की जो एडजस्टमेंट स्क्रूज है, बेसिकली हम इनको जो है वो मूव करते हैं और अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ तक क्लियर हो रही है, उसकी मैग्नीफिकेशन यानी कि वो किस हद तक हमने उसकी साइज़ को इंक्रीज़ किया है। पहले हमेशा मैग्नीफिकेशन आती है, उसके बाद आती है रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन, कि हमने पहले साइज़ को इंक्रीज़ करना होता है और उसके बाद हम उसको क्लियर करते हैं। कि उसके अंदर जितने भी ऐसे एनिमल सेल की आप बात कर रहे हैं तो उसका वैक्यूल, उसके अंदर सेंट्रियोल, उसका न्यूक्लियस, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं। तो उन ऑर्गेनेलिस की क्लैरिटी बेसिकली हमने करनी होती है कि उनके पॉइंट्स का डिफरेंस हमने देखना होता है कि वो पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, वो ऑर्गेनेली बेसिकली कहाँ पे मौजूद है। तो ये चीज़ आ जाती है रेजोल्यूशन, और एनिमल सेल की साइज़ को इंक्रीज़ करना बेसिकली आ जाता है मैग्नीफिकेशन। उसके बाद आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये है माइक्रोग्राफ, यानी कि वो पिक्चर जो हम किसी भी माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके लेते हैं वो होती है माइक्रोग्राफ। जैसे कि आपको ये एक पिक्चर नज़र आ रही है, एक डायग्राम आपको बेसिकली नज़र आ रही है, ये माइक्रोग्राफ है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि लाइट माइक्रोस्कोप में जो है हम किसी भी चीज़ का साइज़ 1500 टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा डॉट है, आपको नहीं पता एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, तो आप उसको जब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो वो आपको 1500 टाइम्स तक इंक्रीज़ होकर मिल जाएगा। तो उसकी रेजोल्यूशन, उसके ऑर्गेनेलिस के बीच में बेसिकली कितना डिस्टेंस है, वो किस हद तक क्लियर हो सकती है, वो होता है 0.2 माइक्रोमीटर। और इसमें हम जो है वो रेजोल्यूशन, ये आप देख सकते हैं कि ब्लड सी चीज़ और ये बिल्कुल क्लियर 2 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन इनको मज़ीद क्लियर करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर हम वायरस को देख रहे हैं तो। ये अपने अपने ऑर्गेनिज्म के डायमीटर पे डिपेंड करता है। इसके बाद आपको ये 2 डायग्राम जो आपकी ही बुक से ली गई हैं, एक जो है वो हमारे पास अमीबा की है और दूसरी हमारे पास एलजी की माइक्रोग्राफ है। वो डायग्राम जो हम माइक्रोस्कोप से ले रहे हैं। थैंक